नमस्कार, जय हिंद। आज जो है हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर तिरंगा अभियान के बारे में और जानेंगे कि हमारे देश की आन बान शान ये जो हमारा तिरंगा है इसका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आगामी वर्षों में या आने वाले विगत एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जानेंगे कि हमारा तिरंगा जो है, जो बेशक 3 कलर से मिलकर बना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे तिरंगा के इतिहास के बारे में। तो हमारा तिरंगा जो होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 में होती है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर 2:3 कि 3:2, तो ऐसा नहीं करना है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 3:2। इस तिरंगे का जो निर्माण और इतिहास जो रहा है काफ़ी अनोखा रहा है। सर्वप्रथम इस तिरंगे को हमारे पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने किया था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पिंगली वेंकैया है कौन, पुरुष या स्त्री, तो ये पुरुष ही है और इनको ही भारतीय तिरंगा का निर्माणकर्ता माना जाता है। और इस तिरंगे को सबसे पहले हमारे जो संविधान सभा थी उसने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, यानी संविधान सभा जो संविधान के निर्माण के लिए कार्य कर रही थी उसने भारतीय तिरंगे को कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से 22 जुलाई 1947 को अपनाया और ये भारत का तिरंगा उस समय घोषित कर दिया गया। और सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में तो इसका इतिहास रहा, भारत से बाहर भी क्या कुछ ऐसा इतिहास रहा है इसका, तो बिल्कुल ये 66वीं बीपीएससी में इससे क्वेश्चंस बना था कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के बाहर तिरंगा को फहराया और कहाँ पे। तो 1907 में मैडम भिकाजी कामा, जो मैडम भिकाजी कामा थी, जिन्हें भारतीय इतिहास के क्रांतिकारी की जननी भी कहा जाता है, इन्होंने ही सर्वप्रथम कांग्रेस का 7वां इंटरनेशनल कांग्रेस जो मीटिंग हुआ था जर्मनी के स्टुअर्ट में, कहाँ पे, जर्मनी के स्टुअर्ट में, वहीं पे ही इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था। लेकिन इस तिरंगा का कुछ रंग रूप जो था आज के तिरंगे से भिन्न था। तो वो जो तिरंगा था उसमें सबसे ऊपर होता था हरा, बीच में केसरिया और सबसे नीचे लाल, और हरा के ऊपर जो था 8 कमल के जो फूल थे वो बने थे और बीच में वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे चांद और सूर्य का उसमें चित्र था। तो ऐसा कुछ भारतीय इतिहास में हमारे तिरंगा का कुछ रहा इतिहास, जो कि भारत के बाहर भी फहराया गया मैडम भिकाजी कामा का। इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनता है इससे। कहाँ पे, तो स्टुअर्ट जर्मनी में। और हम जानते हैं कि 1947 में आज 75 वर्ष हो गए हमारे आज़ादी को, हम लोग 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं हम अपने आज़ादी का। लेकिन जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि ये जो भारतीय ध्वज जो है, हम लोग को 2002 में भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से हम लोग आम नागरिकों को, प्राइवेट संस्थाओं को और बहुत सारे जगहों पे आप 26 जनवरी 2002 से, यानी कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के अलावा अन्य दिन भी फहरा सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नियम नहीं था, लेकिन ये नियम बनाया गया भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 में। तो ये हम लोग का एक अधिकार मिला, जिसी कारण आज हम जो है कभी भी कहीं भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन एक झंडा सिविल कोड के अनुसार ही फहरा सकते हैं, यानी कि झंडा किसी भी तरह से उल्टा या किसी भी तरह से नहीं। इसका कुछ नियम और कानून होता है, उसी आधार पर हम लोग फहराएंगे और उसके बारे में हम जानते भी कि किस तरह से हम लोग को फहराना है। खैर, अभी अमृत महोत्सव की भी बात चल रही है कि अमृत महोत्सव है क्या, तो हम जानेंगे अमृत महोत्सव क्या है, क्योंकि ये झंडा, ये हमारे तिरंगा से रिलेटेड ही है कि आखिर ये अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है। तो ये अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष हमारे आज़ादी के हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो 75 वर्ष जो पूरा हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो कि एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमको देखना है कि जो 75 वर्ष पूरा हो रहा है आज़ादी का, इसमें 75 हफ्ता भी ऐड किया गया है। 75 हफ्ता भी क्योंकि 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक 75 हफ्ता पूरा होगा। तब तक ऐसा क्योंकि 12 मार्च 2021, 12 मार्च, ध्यान देने वाली बातें हैं, 12 मार्च, ये 12 मार्च जो है 12 मार्च को ही सर्वप्रथम साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा की थी। इसीलिए साबरमती में 12 मार्च 2021 को पीएम मोदी ने ये 75 हफ्ता अमृत महोत्सव को उद्घाटन किया और ये 15 अगस्त 2022 तक जाके पूरा होगा।
इसी को लेकर भारत सरकार ने अमृत महोत्सव मनाने का ये रखा। ये डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 2021 साबरमती से पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव और 75 हफ्ता, ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आगामी आने वाले एग्जाम में इसे क्वेश्चंस बनेंगे। और हम जानेंगे कि ये आजकल पार्टीज वगैरह जो हैं काफ़ी इसको झंडा को लेकर काफ़ी मुख्य रूप से आंदोलन कर रही है कि खादी के निर्माण को लेकर कि झंडा खादी से बनता था और पॉलिस्टर्स एंड नायलॉन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों से बनने लगा झंडा, ऐसा क्या हुआ? तो भारत सरकार ने एक भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके 30 दिसंबर 2021 में पॉलिस्टर या अन्य कोई भी ऊन या अन्य कोई भी वस्तु से निर्मित झंडा का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये जो अब भारतीय ध्वज संशोधन हो ही चुका है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं और हमारा अधिकार है, हम अपने झंडा को कहीं भी कभी भी फहरा सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो आज़ादी के 75वें वर्ष पर तिरंगा अभियान में मनाया जा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि इस महोत्सव को हम जोश और जुनून के साथ मनाएं और अपने देश को इसी तरह विकास के पथ पे आगे ले जाकर अपने देश का नाम रोशन करें। और हमेशा की तरह जय हिंद।